नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चीन की समुद्री चाल। जी हां, भारत को उसके पड़ोस में घेरने के लिए और हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ तेज करने के लिए चीन अब बांग्लादेश का सहारा ले रहा है। चीन के लगभग 250 सबमरीन और नौसैनिक विशेषज्ञ अगले हफ्ते बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, जहां से वो साल भर रहेंगे। ये विशेषज्ञ बांग्लादेश के उस पहले सबमरीन बेस का निर्माण करेंगे जिसे चीन की सरकारी कंपनी पॉलीटेक्नोलॉजी यानी पीटीआई बना रही है। भारत के लिए ज्यादा फिक्र की बात इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन की पहुंच भारतीय नौसेना से महत्वपूर्ण बेसों के पास तक हो जाएगी और भारत के लिए कितनी चिंताजनक है चीन की नई चाल, इसी पर आज हम बात करेंगे। और चर्चा शुरू करें इससे पहले चीन की इस चाल पर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा हम कर लेते हैं। चीन की सरकारी कंपनी पीटीआई को 235 से ज्यादा विशेषज्ञ 5 जनवरी को बांग्लादेश पहुंच जाएंगे और 31 दिसंबर तक वहां पर रहेंगे। ये विशेषकर बांग्लादेश के पहले सबमरीन बेस बीएनएस शेख हसीना के निर्माण की देखरेख करेंगे और इस बेस को बनाने के लिए चीन और बांग्लादेश के बीच 2017 में 1300 करोड़ टका का समझौता हुआ था और जिसके तहत चीनी कंपनी पीटीआई को बेस बनाने का काम सौंपा गया था। ये बेस 2027-2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। चीन ने 2013 में अपनी पुरानी बी क्लास की 2 सबमरीन बांग्लादेश को बेची थी, जो कि 2016-2017 में नोबो यात्रा और जोय यात्रा नाम से बांग्लादेश की नौसेना में शामिल होने वाली पहली सबमरीन बन गई। नए सबमरीन बेस में सबमरीन को रखने, मरम्मत, ट्रेनिंग ऑपरेशन के अलावा हथियारों का एक भंडार भी उसमें बनाया जा रहा है। काम की रफ्तार पिछले 2 सालों में धीमी थी, लेकिन अब चीनी विशेषज्ञ इसे जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी में है और इसी बेस को बनाने के लिए भारतीय नौसेना के पूर्वी तट के बेस चीनी की सीधी नजर रहेगी और उसमें विशाखापट्टनम जैसे बेहद संवेदनशील बेस भी है, जहां भारतीय नौसेना की न्यूक्लियर सबमरीन रहती है। चीन 2000 के दशक से भारत के चारों तरफ से देश में अपनी सैनिक मौजूदगी बढ़ा रहा है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। चीन की नई चाल कैसी है, चीन की नई चाल को अब किस तरीके से समझेंगे और क्या कुछ हमारे लिए खतरे की बात होगी, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे पास दोनों मेहमान जो हैं वो जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें शिक्षाविद राजेश भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक खरे विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चीन की एक नई चाल देखने में आ रही है। अब चीन जो है भारत में पहुंचने के लिए उसने सबसे पहले पाकिस्तान को मोहरा बनाया, पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखने की कोशिश की। अब जब पाकिस्तान की भी नहीं चल पाई तो अब उसने बांग्लादेश को अपना कहीं ना कहीं निशाना बना लिया है। बांग्लादेश के जरिए वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। क्या समझे इस रणनीति से? देखिए अंशुल, ऐसा है कि अगर हम बात करें कि अब वो कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो कोशिश चाइना प्रारंभ से ही कर रहा है और इस कोशिश को अगर हम बहुत बेहतर ढंग से समझें तो उसमें ना सिर्फ म्यांमार में सिद्वे पोर्ट पर पहले से ही ऑलरेडी अधिकार मतलब वो डेवलप करना शुरू कर दिया है, म्यांमार का सिद्वे पोर्ट। बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट को डेवलप कर रहा है वो। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट उसके पास आ चुका है। मालदीव में माले पोर्ट ऑलरेडी और बहुत सारे उसके कुछ आइलैंड भी ऑलरेडी वो ले चुके हैं अपने अधिकार में। इसी तरह से पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट एक तरह से उनका कब्जे में आ गया और पाकिस्तान तो एक तरह से उनकी आर्थिक कॉलोनी बनी। तो भारत को तो जो घेरने की कोशिश है वो उनकी अभी नहीं है और इस योजना में बांग्लादेश को भी शामिल किया हो ऐसा नहीं है। ये तो उनकी जो बड़ी एक बिगर पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, उसका ही पार्ट है। मोतियों की माला वो भारत के आसपास बनाना चाह रहे थे, ये शुरू से कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि जो अभी कर रहे हैं। हाँ, अब कर क्या रहे हैं तो अब वो पॉलिसी को और एग्रेसिव तरीके से यूज कर रहे हैं, ये एक चीज कह सकते हैं आप। दूसरी चीज क्या है कि बांग्लादेश और चाइना के अब संबंध क्यों डेवलप हो रहे हैं और बेहतर क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा। जो मुझे पहला रीजन लगता है वो ये लगता है कि पाकिस्तान से मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब चाइना को ये लगने लगा है कि पाकिस्तान उनके लिए एक अब बोझ बनने लगा है। पाकिस्तान से अब उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं और पाकिस्तान में भी विरोध अब शुरू हो गए हैं चाइना के। और तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की स्थिति लगातार चाइना को उसे बचाना पड़ता है, उसे लोन देना पड़ रहा है, वहाँ लोकल में विरोध है, वहाँ काम भी अब आसान नहीं है। जो उनका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव था वो भी बहुत अच्छा पाकिस्तान में नहीं चल रहा है। तो अब उन्हें एक अल्टरनेट के रूप में ऐसा दिख रहा है कि शायद बांग्लादेश एक अच्छा अल्टरनेट बन सकता है। पाकिस्तान
भारत को प्रेशर में रखने की भी कोशिश में ये कदम उठा रहा है, और निश्चित है पाकिस्तान से भी थोड़ा सा उसका मोहभंग तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ी परेशानी तो उससे शुरू हो गई। यहाँ मैं आपको और थोड़ा ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में बात करूं। देखिए, चाइना की जो स्टाइल है काम करने की वो इसी तरह की। वो क्या करता है कि भारत के आसपास, और न सिर्फ भारत के आसपास बल्कि जो अफ्रीका के और एशिया के और थोड़े से गरीब देश हैं, पिछड़े देश हैं, उनको टारगेट करने का उसका एक सीधा सा तरीका है। पहले उनको लोन देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, बहुत सारे उनको शब्दबाज सपने दिखाता है कि भाई साहब आप हमारे लोन से आपका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं छोटे देश, गरीब देश या इस तरह के जो देश हैं वो तैयार हो जाते हैं इस चीज के लिए, चलो ठीक है हम करते हैं। और फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे जो उनकी पॉलिसीज हैं, जैसे अब वो बांग्लादेश को लगातार ऑफर कर रहे हैं कि उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उसका पार्ट बने बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश अभी तक तो भारत के प्रेशर में या जो भी रीजन रहे हैं उसको इनकार कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में शायद बांग्लादेश में जो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसमें वो शामिल हो जाए। तो स्थितियां अब जो हो रही हैं, अब जो जैसे नौसेना पोर्ट, अब नौसेना पोर्ट की भी हम बात करें, शेख हसीना जो इनका नेवल पोर्ट डेवलप हो रहा है, अब इसमें देखिए कि 17 में इसकी डील हुई, लेकिन इस डील को ले जाके इन्होंने क्या किया, शुरुआत में डील थी कि ये 10,300 टका की डील थी शुरुआत, और वो थी कि केवल बांग्लादेश की वो पोर्ट बनाएगी चाइनीज कंपनी, इतनी सी डील। लेकिन धीरे धीरे चाइना ने उस डील में और नई तरह की शर्तों को जुड़वाया, और अब ये भी जुड़वाया कि इमरजेंसी में चाइना भी इस शेख हसीना पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है। यानी अब ये भारत के लिए सीधे सीधे थ्रेट वाला मामला बनने वाला है। तो ये एक परेशानी आने वाली है। दूसरी इसमें एक समस्या ये आना है जो मुझे लगता है कि भारत का जो निकटवर्ती पोर्ट है, देखिए बांग्लादेश के पास जो निकटवर्ती हमारा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, नेवल पोर्ट है, वो तो विशाखापट्टनम, इसके बाद कलकत्ता है, हल्दिया हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट में से एक है। लेकिन इस परेशानी इससे ज्यादा ये है कि चाइना हमारे सिर पर बैठा हुआ है। चाइनीज नौसेना या चाइनीज नेवल ऑफिसर हमारे अगर सिर पर बैठे हैं तो वो आसानी से जो देश के से बॉर्डर से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ले सकते हैं अपने इक्विपमेंट के माध्यम से। तो ये एक बड़ा थ्रेट है जो आने वाले टाइम में हमें लगता है महसूस होने वाला है। बिल्कुल राजेश भारती जी, सवाल मेरा भी आपसे ही है, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, बांग्लादेश के जरिए घुसपैठ की कोशिश यहाँ पर देखी जा रही है, हालांकि इसे बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है कि कोशिश तो नहीं है, और जाहिर सी बात है कि कोशिश तो नहीं है। पहले पाकिस्तान की कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की बात कही गई, और अब बांग्लादेश के साथ संबंध जो है वो लगातार सही करने की कोशिश कर रहा है। आपके दृष्टिकोण से क्या लग रहा है, चीन क्या चाह रहा है भारत के साथ घुसपैठ करके? अंशुल जी, मैं अभिषेक जी के इस बात से सहमत नहीं। उनकी जानकारी का आधार क्या है मुझे नहीं पता। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक डिफरेंस है। पाकिस्तान चाइना के साथ जिस तरह गया है, बांग्लादेश नहीं जा सकता। उसके कुछ कल्चरल रीजन है, वो रिलीजन का एंगल होने के बाद भी कल्चरल रीजन है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बहुत दोस्ताना संबंध में जाएगा, इसकी भी संभावना बहुत कम है। बांग्लादेश चाइना का जो है उसकी कंधे पे बैठ के, बांग्लादेश के कंधे पे बैठ के चाइना अपने मतलब पूरा कर पाएगा, इसकी संभावना तो बहुत ही कम है। देखिए, बांग्लादेश भारत के लिए ट्रबल या स्ट्रेटेजिक चैलेंज कभी नहीं रहा, और न है न बन सकता है, क्योंकि देखिए पावर का एक एलिमेंट होता है, जो पावर का एलिमेंट बांग्लादेश में है ही नहीं। वो एक हम्बल कंट्री है दुनिया में वो इस रूप में एक हम्बल कंट्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है कि वहाँ पे तस्लीमा नसरीन ने जो किताब लिखे और उससे जो वहाँ के समाज के अंदरूनी हालात सामने आए, वो एक जो है सांस्कृतिक लड़ाई है या धर्म के एंगल से वो चल रहा है। ठीक है। बांग्लादेश में शेख हसीना भारत की बहुत ही मजबूत दोस्त है, और शेख हसीना भारत पे बहुत रिलाई भी करती है और भारत के साथ बेहतर संबंध की पक्षधर है। यदि बांग्लादेश में कोई और सरकार होती तो ये बात जो है वो एक बार को जो है विश्वास के लायक हो सकता था, या माना जा सकता था, या विचार के योग्य होता कि बांग्लादेश जो है, हाँ ये तो बांग्लादेश का एंगल मैंने बताया। चाइना का यदि हम एंगल देखें तो चाइना का एंगल तो ये है कि चाइना पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो,
और आसपास के अन्य देश, वो उन सभी जगह नेवल बेसेज और दूसरे तरीके से निवेश करके उन्हें उधार देके उन देशों को अपने तरफ करना चाहता है, क्योंकि चाइना भविष्य की तैयारी कर रहा है। क्योंकि चाइना जानता है कि देखिए, वर्ल्ड लीडर चाइना बनना चाहता है, ये उसकी महत्वाकांक्षा अब जो है सारी दुनिया के सामने है। और वर्ल्ड लीडर वो तब तक नहीं बन सकता जब तक वो एशिया का जो है निर्विवाद नेता न बने, एशिया में कोई चैलेंज ना हो। एशिया में जापान उसके लिए चैलेंज हो सकता था, लेकिन जापान इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जापान के पास में दूसरे कॉन्स्टेंट है। जापान की ज्योग्राफी जो है उसे वर्ल्ड पावर बनना अलाउ नहीं करती। तो एशिया में उसके बाद नंबर हमारा आता है। हमारी इकोनॉमी अभी वर्ल्ड पावर के लायक नहीं है, लेकिन हमारा स्ट्रेंथ, हमारा पॉपुलेशन, हमारी डेमोग्राफी जो है वर्ल्ड पावर को सपोर्ट करती है। तो निश्चित रूप से ये जो संघर्ष आने वाले समय में वो अगले 2 दशक में होगा या नहीं होगा, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना को कमजोर करने की रणनीति पे ऑलरेडी काम कर रही है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चाइना एक खतरा बन गया है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे यूएसएसआर जब एक खतरा बना, तो एक लंबी जो है वो कोल्ड वार के एरा में दोनों एफर्ट करते रहे। अंततः यूएसएसआर का जो डिवेकल हो गया 1990 में, उसका जो है एक शक्ति के रूप में पतन हो गया। तो चाइना पहले एक शक्ति के रूप में रह पाएगा, क्योंकि जिस नियंत्रण के साथ, जिस कठोरता के साथ, जिस शक्ति के साथ चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है और लोगों की आवाज को बंद रखा है, तो देखिए कि एक धन की एक फितरत है या एक आदत होती है कि जब हमारे पास वेल्थ आता है तो वेल्थ के साथ फ्रीडम इंस्टिंक्ट जाग जाता है। तो चाइना में जो धन आया है वो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों में फ्रीडम इंस्टिंक्ट को जगाएगा और वहाँ के लोग फ्रीडम एंजॉय करना चाहेंगे, जो व्यवस्था अलाउ नहीं करेगी। तो चाइना अभी एक अंदरूनी संघर्ष की तरफ ही बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, और वो उस चैलेंज से शायद निकल भी ना पाए, क्योंकि लोकतंत्र की लड़ाई जो है चाइना में, वहाँ के युद्ध, वहाँ की जनता कुछ समय में जो है लड़ेगी और वो संघर्ष सामने आएगा। तो चाइना की कोशिश तो निश्चित रूप से है भारत को घेरने की, लेकिन बांग्लादेश के तरफ से जो है भारत निश्चिंत हो सकता है, भारत की जनता निश्चिंत हो सकती है कि बांग्लादेश भारत के लिए जो है स्ट्रेटेजिक चैलेंज या ट्रबल मेकर नहीं बनेगा, या वो किसी अन्य को अपने ऊपर सवार होकर ऐसा करने नहीं। ठीक है, अभिषेक जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे भारतीय बंदरगाहों की अगर बात करें तो उसके पास जो चीन है वो काफी हद तक पहुंच गया है बांग्लादेश के द्वारा। अब हिंद महासागर में ड्रैगन जो है वो घुसपैठ करने की यहाँ पर सेंध लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत को इससे किस तरीके का खतरा है कि हिंद महासागर में ड्रैगन की अब जो पहुंच है वो ज्यादा हो गई है? देखिए, उनकी पहुंच तो कंटिन्यूस बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, है ना। अगर हम बात करें मॉरिशस की, हम बात करें मेडागास्कर की, या बहुत सारे जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्री हैं, वहां तक ऑलरेडी चाइना की पहुंच हो गई है। बहुत सारे अफ्रीकन देश में उन्होंने छोटे मोटे आइलैंड ले लिए हैं, उनके कुछ पार्ट ले लिए हैं, वहां अपने नेवल बेस, आर्मी बेस डेवलप भी कर रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, अब वापस बांग्लादेश वाले मैटर पे आते हैं, तो मैं भारती सर की एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा देश है बांग्लादेश और हमारे लिए खतरा पैदा नहीं करेगा जब तक शेख हसीना वाजिद। मैं मान गया ये बात सर की, लेकिन मैं सर का ध्यान थोड़ी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। अगर हम पिछले 2-3 साल की घटनाएं देखें, पिछले 3 वर्ष, तो बांग्लादेश में देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वो तब तक बहुत अच्छी तरह से रूल कर सकती है जब तक जनता का उसको सपोर्ट मिला रहे। और पिछले 3 वर्ष में जो भारत में एनआरसी और सीएए की घटनाएं हुई हैं, उससे बांग्लादेश का जो जनमानस है वो भारत के साथ उतना ज्यादा नहीं, और कोई भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो जनमानस के साथ ही चलना चाहती है। आपने इस घटना की, जो मैं कह रहा हूँ, उसकी परिणति देखी होगी। अभी जो नवरात्रि का समय आया था तो बांग्लादेश में बहुत सारे पंडालों पे, दुर्गा पंडालों पे हमले हुए। तो वो हमले भले कट्टरवादी लोगों ने किए थे, ये सब कह के हम टाल सके, लेकिन जनमानस जो है बांग्लादेश का वो बहुत ज्यादा अभी भारतीय लीडरशिप से, भारतीय राजनीति से, और स्पेशली जो केंद्र में सरकार है उससे बहुत कंफर्टेबल नहीं, और उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आता है जो उनकी पॉलिटिकल लीडर हो। एक बात। दूसरी बात, अब मैं दूसरी चीज पर ध्यान दिलाऊंगा। अल्टीमेटली किसी भी देश में 2 देशों के जो संबंध होते हैं वो आधारित होते हैं व्यापार, और व्यापार की स्थिति का मैं थोड़ा सा विश्लेषण कर दूं। भारत और बांग्लादेश का अच्छा व्यापार है। भारत और बांग्लादेश का इस समय जो व्यापार है वो लगभग $9 अरब है, US डॉलर के आसपास है।
और इसके उलट जो भारत और चाइना का व्यापार है वो लगभग 15-16 अरब डॉलर यूएस डॉलर के आसपास, यानी व्यापार में वो आगे हैं। और इसके अलावा भारत बांग्लादेश को बहुत ज्यादा छूट नहीं देता टैरिफ में, लेकिन बांग्लादेश को चाइना ने बहुत सारी इंपोर्ट में छूट दी है, यानी जो सामान बांग्लादेश से चाइना जाता है उस सामान में बहुत सारी टैरिफ छूट ऑलरेडी दी है चाइना ने। और चाइना की बहुत सी कंपनियां ऑलरेडी बांग्लादेश में बहुत से प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, टाइमली उन्हें पूरा कर रही हैं और सस्ते में पूरा कर रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो डिफेंस डील है बांग्लादेश और चाइना के बीच में, वो इस तरह की डिफेंस डील है जिसमें लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है ऑलरेडी बांग्लादेश को, जिसमें बांग्लादेश अपनी सुविधा से उनसे सामान ले सकता है और अपनी सुविधा से धीरे धीरे उनको पैसा चुका सकता है। तो इस स्थिति में जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको, यानी जो विश्व राजनीति और स्पेशली जो चाइना को समझते हैं लोग, वो जानते हैं कि चाइना के जो 2 स्टेप होते हैं सामने, उसके पीछे उनके 4 स्टेप होते हैं। तो बांग्लादेश को वो जो धीरे धीरे आप घेरने की कोशिश कर रहे हैं भारत के विरुद्ध स्पेशली, तो वो कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं है और ये शॉर्ट टाइम के स्टेप नहीं है। देखिए विश्व राजनीति में और स्पेशली जो स्ट्रेटेजिक मामले होते हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होता है, इसमें जो दिखता है तुरंत में वो होता नहीं है, ये होते हैं 4 साल 5 साल 6 साल बाद की सब एक्टिविटीज होती है। बिल्कुल। तो अभी जो स्थितियां बन रही है बांग्लादेश चाइना के बीच में, इनके परिणाम आपको तुरंत नहीं दिखेंगे कि अभी 6 महीने में दिखेंगे, इनके सबके परिणाम आपको अगले 2-3-4 साल के बाद दिखाई देंगे। आज चाइना की बहुत बड़ी क्लॉथ इंडस्ट्री ऑलरेडी बांग्लादेश में लगी है। इस समय विश्व में जो चाइना के मेड इन चाइना कपड़े जा रहे हैं वो बांग्लादेश में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। तो अगर किसी एक देश को, देखिए चाइना का जो बांग्लादेश का यूथ है वो काफी इंस्पायर है चाइना से, उसे लगता है चाइना, क्योंकि बांग्लादेश और चाइना के बीच में कोई रिलीजियस मैटर नहीं है, भारत और बांग्लादेश के संबंध में जो धर्म है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो तीस्ता जल विवाद है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा नेचुरल है कि भारत में कोई भी एक्टिविटीज होती है जो मुसलमानों के खिलाफ होती है तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी होता है। तो चीजों को हमको बहुत गहरे से और बहुत लॉन्ग टाइम के संदर्भ में समझना पड़ेगा। और स्थितियां जिस तरह की हैं बांग्लादेश और चाइना के बीच में, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, वो मुझे लगता है कि वो फेवरेबल नहीं है भारत के लिए अगले कुछ समय में। इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे, अगले 6-8 महीने में दिखेंगे। यानी अगर भारत ने कोई बड़े स्टेप नहीं उठाए अब बांग्लादेश के लिए, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम आने वाले टाइम में दिखेंगे। और वैसे भी मैं एक और घटना का जिक्र कर दूं, भारत ने ऐसी बीच में बातें चली थी कि जो भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड ग्रुप है उसमें बांग्लादेश को भी आमंत्रित किया था। तो उस समय चाइना ने सीधी बांग्लादेश को चेतावनी दी थी, रिक्वेस्ट के संदर्भ में चेतावनी दे दी थी कि आप इसे ज्वाइन मत करना, और बांग्लादेश ने उसे फिर ज्वाइन किया था। तो ये तो सीधे सीधे परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो किस तरह से उनके हिसाब से चल रहा है, चाइना के हिसाब से चल रहा है। और एंड ऑफ द डे चाइना जिस तरह से उन्हें लोन दे रहा है, जिस तरह से उनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, जिस तरह से उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, जिस तरह से उनकी डिफेंस डील चल रही है, जिस तरह से उनको सस्ते में सारी चीजें मिल रही हैं आज, भले इसके परिणाम उनके लिए बाद में तकलीफदायक हों, लेकिन ये सब चीजें हिंट करती हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि लॉन्ग टाइम में भारत के लिए तकलीफदायक बनेगा मामला। बिल्कुल। राजेश भारती जी, सवाल मेरा आपसे ये कि भारत को नुकसान पहुंचाने का ये जो प्लान है चाइना का, अगर वो उसमें सफल हो पाता है, वैसे तो भारत बिल्कुल भरसक प्रयास करेगा कि सफल ना हो, और भारत लगातार इस प्रयास में भी है कि कोई भी दुश्मन देश उसकी तरफ आंख उठाने की कोशिश भी ना करे, लेकिन फिर भी चाइना अगर इस प्रयास में सफल होता है तो भारत को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए बांग्लादेश के मामले में वो सफल होगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं इस राय से सहमत ही नहीं। ये बात कि बांग्लादेश में जो चाइना का निवेश है, बांग्लादेश 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो अप्रोक्स आपके 1 ईयर के जीडीपी में और चाइना के 1 ईयर के जीडीपी में 7 टाइम्स का डिफरेंस है। तो चाइना का निवेश, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में चाइना से भारत का निवेश अधिक है, वो आंकड़े जो है देखा जा सकता है। हमारी कई बड़ी कंपनी जो है निवेश कर रही है बांग्लादेश के मामले में। लेकिन फिर भी यदि मैं आपके सवाल को मान लूं कि वो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, यदि बांग्लादेश उस तरफ जाता है तो देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है एक बैलेंस चाइना को बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश
एक साथ चाइना के दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि बांग्लादेश का एक वर्ग आज भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, और यदि पाकिस्तान के साथ वो दोस्त के रूप में चाइना खड़ा है तो उस स्थिति में बांग्लादेश भी चाइना का उतना ही मजबूत साथी होगा। एक तो ये एंगल है बीच में। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश फिर भी माने कि ये ऐसा हो जाता है तो हमारी तैयारी इतनी मजबूत है, और हमारे विशाखापट्टनम, भारत के पास इतना बड़ा नेवल हमारा एरिया है, हमारे पास कोस्ट लाइन इतना अधिक है कि हम दूसरे नेवल बेसेस के डर से जो है हमारे विशाखापट्टनम, जो हमारा हम कह रहे हैं कि हमारे पे वहाँ न्यूक्लियर सबमरीन्स और बाकी चीजों का हमने वहाँ पे जखीरा रखा है या उस पे स्टेशन किया हुआ है, वो खतरे में पड़ जाएगा। बांग्लादेश में चाइना की इतनी मजबूत उपस्थिति हो जाए कि विशाखापट्टनम को खतरा हो जाएगा, तो भारतीय सेना को ही कमतर आंकना है या भारत की रक्षा तैयारी को जो है ये हल्के में लेना है। बांग्लादेश ने जो बी क्लास के सबमरीन दिए, जिसे बांग्लादेश ने अभी शामिल किया, देखिए बांग्लादेश भी अपने को एक देश के रूप में, क्योंकि बांग्लादेश इतना सॉफ्ट कंट्री है अभी डिफेंस पावर में वर्ल्ड में, कि वो चाहता है कि वर्ल्ड में बांग्लादेश भी अपनी एक सॉफ्ट पावर के साथ साथ एक डिफेंस में उसको बहुत हल्के में ना लिया जाए। तो वो एक उस तरह की तैयारी की तरफ जा रहा है, और उस तैयारी में निश्चित रूप से माल उससे खरीदा जाता है जो सस्ता बेचता है। हम रक्षा उपकरणों की क्या बात करें, जब एक टॉयज और छोटी छोटी चीजें, मोबाइल का बाजार, भारत का मोबाइल बाजार जब चाइना की कंपनी से भरा पड़ा है, तो सारी दुनिया में सस्ते टॉयज के मार्केट में दुनिया की बड़ी कंपनीज को चाइना ने बाहर कर दिया है, तो चाइना तो सस्ते उत्पाद का एक निर्यातक है ही दुनिया का। तो निश्चित रूप से रक्षा उपकरण भी, जब किसी गरीब और कमजोर देश को रक्षा उपकरण खरीदना है तो उसके लिए चाइना बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि जो बाइंग प्राइस है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। अब उस बाइंग प्राइस के कम हो जाने से जो है हमें ये मानना कि चाइना के साथ बांग्लादेश चला गया और ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये इस तरह नहीं देखना चाहिए। व्यापार एक अलग चीज है और स्ट्रेटेजिक इश्यूज को अलग अलग करके भी थोड़ा देखना, दोनों में संबंध है फिर भी थोड़ा अलग। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपका क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, ऐसा है कि अगर जैसे जैसे संबंध बढ़ेंगे बांग्लादेश और चाइना के, मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस जो इस क्षेत्र में रहा है चाइना को लेके बिल्कुल सेम टाइम का, वो बताना चाहूंगा। कुछ साल पहले चाइना ने श्रीलंका के साथ एक डील करी कि हम आपका एक साउथ श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बनटोटा, वो डेवलप कर देते हैं। बहुत अच्छा व्यापार होता है, ये बहुत अच्छे व्यापारिक मार्ग में, आपको बहुत सा पैसा मिलेगा और हम इसमें पैसा भी लगा देंगे और हम आपको लोन भी देते हैं इसके। श्रीलंका उसके लिए तैयार हो गया, उसने लोन लिया, वो पोर्ट डेवलप करा दिया। वो जब पोर्ट डेवलप हो गया तो बाद में श्रीलंका को समझ में आया कि यार ये पोर्ट तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड इससे हो ही नहीं रहा है, गुजर ही नहीं रहा है। साल भर में उनका जहां उम्मीद थी कि 10,000 और 5,000 जहाज पहुंचेंगे, वहां कुल मिला के 120 जहाज पहुंचे। फिर श्रीलंका के लिए वो जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो धीरे धीरे नुकसान का सौदा हो गया। तो उन्होंने फिर चाइना से बोला कि यार ये तो हमारे लिए नुकसान का, इससे कोई फायदा नहीं। तो चाइना ने उसको ऑफर दिया, तो ठीक है आपको नुकसान हो रहा है, ये धीरे से पोर्ट हमें दे दीजिए, हम आपका पोर्ट डेवलप करेंगे, हम यूज करेंगे और हम आपको पैसे देंगे, आपको नुकसान भी नहीं होगा। पहले श्रीलंका ने ये चीज नहीं मानी, लेकिन बाद में फिर श्रीलंका को जब उनका लोन चुकाने का समय आया और उनके पास लोन चुकाने पैसे नहीं रहे, तो उन्हें अल्टीमेटली वो पोर्ट हम्बनटोटा अपना पोर्ट ही देना पड़ा चाइना को। और चाइना ने शुरू में उनसे प्रॉमिस किया कि वो सिर्फ इस पोर्ट का इस्तेमाल कमर्शियल तरीके से करेंगे, लेकिन श्रीलंका के पास चूंकि कोई सुविधा नहीं है, इतना इंटेलिजेंस उनका है नहीं, इतना इक्विपमेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली उनको परेशानी आ गई और वो पोर्ट चला गया चाइना के पास। क्या ये चीज बांग्लादेश में रिपीट नहीं होगी? क्योंकि कंडीशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है भाई, ना तो श्रीलंका कोई बड़ा कंट्री था, ना धनी कंट्री है, ना उनके पास इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी में अच्छा है, सेम यहाँ आएगी। तो क्यों नहीं आएगी? मैं ये एक चीज थोड़ा सा डाउटफुल ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। समय हमारे पास बिल्कुल कम हो चला है, लेकिन फिर भी राजेश भारती जी कुछ कहना चाहते हैं सर, बिल्कुल संक्षिप्त में बोलिएगा। संक्षिप्त में हम्बनटोटा को लेके जो राय आपने दी है वो राय पूरी तरह तथ्यों पे आधारित नहीं, उसको एक बार चेक जरूर कीजिए। चल ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी इस पूरी चर्चा में दी। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े। तो हम बात कर रहे थे चीन
कि समुद्री चाल की भारत के खिलाफ चीन की नई चाल देखने को मिल रही है। भारत को नुकसान पहुंचाने का अब ड्रैगन जो है वो नया प्लान तैयार कर रहा है। चीन ने बांग्लादेश को अब हथियार बनाया है और बांग्लादेश के जरिए एक खुफिया प्लान तैयार किया है और चीन के 250 सबमरीन अगले हफ्ते जो बांग्लादेश पहुंच रहे हैं और बांग्लादेश में नौसैनिक विशेषज्ञ को भेज रहा है और साल भर में बांग्लादेश में चीन के नौसैनिक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे और सबमरीन बेस का निर्माण करेंगे। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि बांग्लादेश के जरिए जब चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है तो भारत का क्या आक्रामक रवैया रहेगा, भारत किस तरीके से इससे निपटेगा। हालांकि भारत ने अपने आप को कवर अप कर लिया है, भारत लगातार सैन्य शक्तियों को अपने बढ़ा रहा है और दुश्मन देशों से कैसे निपटना है ये भारत को बखूबी आता है। लेकिन फिर भी अब देखने वाली बात यह होगी कि चीन की इस तरीके की चाल से भारत किस तरीके से निपटता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।